नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है तलाक क्या है, तलाक का कारण क्या है, क्या क्या आधार है तलाक का। दोस्तों, ऐसे तो पति पत्नी में तलाक यानी डिवोर्स नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि मजबूरन होकर के पति पत्नी से या पत्नी पति से तलाक का मांग कर देता है। दोस्तों, तलाक के लिए कौन कौन से आधार हैं जिसके आधार पर हमें तलाक मिल सकता है। दोस्तों, आइए अब हम एक एक बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। चूँकि तलाक के 10 आधार हैं दोस्तों, कानून में दिए गए। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो है 1955, उसका सेक्शन 13 आधार के बारे में बताता है कि ग्राउंड ऑफ डिवोर्स, व्हाट्स आर द ग्राउंड ऑफ डिवोर्स, यानी तलाक के आधार कौन कौन से हैं। दोस्तों, आइए अब एक एक आधार पर मैं चर्चा करूं। पहला आधार है दोस्तों एडल्ट्री यानी जारता। शादी के बाद पति दूसरे औरत के साथ संबंध रखता है या पत्नी किसी दूसरे मर्द के साथ संबंध रखता है। ऐसी परिस्थिति में अगर पति दूसरे औरत के साथ संबंध रखता है तो पत्नी को पूरा अधिकार है अपने पति को तलाक दे दे। इस आधार पर उसका तलाक कबूल कर लिया जाएगा दोस्तों। और अगर पत्नी दूसरे मर्द के साथ संपर्क रखता है, संबंध रखता है, जो बेडेड वाइफ का संबंध हो, जो पति पत्नी का संबंध हो, वो रखती है, ऐसी परिस्थिति में पति को भी पूरा अधिकार है वह अपने पत्नी को तलाक दे दे। तलाक का दूसरा आधार है दोस्तों क्रूएल्टी। क्रूएल्टी का मतलब हुआ क्रूरता। यानी दोस्तों, क्रूरता दो तरह के होते हैं, शारीरिक क्रूरता या मानसिक क्रूरता। अगर पति अपने पत्नी को बिना किसी कारणवश पीटता रहता है, उसे अपमानित करता रहता है, वो गाली देता रहता है, तो यह उसकी क्रूरता हुई पति का पत्नी के प्रति। यानी पीटना मारना जो हुआ वो शारीरिक क्रूरता, या अन्य तरह का शारीरिक दुख देना शारीरिक क्रूरता, और जो मानसिक रूप से हानि पहुंचाए, मानसिक रूप से दुख पहुंचाए, ये हुआ मानसिक क्रूरता। दोस्तों, मानसिक क्रूरता एक लंबा विषय है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दिया। क्रूरता के आधार पर भी पति पत्नी एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं दोस्तों। अब तीसरा आधार है दोस्तों, पति या पत्नी बिना किसी कारण के 2 साल से अधिक समय से बाहर रह गए हों, बिना किसी कारण से 2 साल से एक दूसरे से बातचीत न कर रहे हों और एक दूसरे का साथ छोड़े हुए हों। ऐसी परिस्थिति में भी दोस्तों तलाक कबूल कर ली जाती है। अगर पत्नी 2 साल छोड़ दी है तो पति उसे तलाक दे सकता है इसी आधार पर। अब तीसरा आधार है दोस्तों हिंदू धर्म से अलग होकर दूसरा धर्म स्वीकार लेना। मान लीजिए शादी करते समय, चूंकि ये हिंदू मैरिज एक्ट है इसलिए पति और पत्नी दोनों हिंदू थे, लेकिन शादी के बाद पति या पत्नी हिंदू धर्म छोड़कर दूसरा धर्म स्वीकार लिया। ऐसी परिस्थिति में जो अभी पति है, अगर पत्नी दूसरा धर्म स्वीकार लिया तो उसे तलाक दे देगा, और अगर पत्नी है, पति अगर दूसरा धर्म स्वीकार लिया तो पत्नी अपने पति को तलाक दे देगा। दोस्तों, इस आधार पर भी न्यायालय तलाक की मान्यता देता है और न्यायालय से तलाक आपका हो जाएगा। दोस्तों, पांचवा आधार है पागलपन होना। मान ले दोस्तों पति और पत्नी है, उसमें कोई एक व्यक्ति पागल हो गए और पागलपन की ऐसी स्थिति है कि दवा इलाज से भी ठीक न हो सके। अगर दवा और इलाज कराते कराते थक गया और कोई उपाय नहीं है ठीक होने का, ऐसी परिस्थिति में तलाक उसे दी जा सकती है, वह व्यक्ति जो पागल हो गया, चाहे वो पति हो या पत्नी हो। दोस्तों, यानी पागलपन भी एक डिवोर्स का यानी तलाक का अधिकार है। दोस्तों, इसके आधार पर भी आपको तलाक मिल जाएगी। दोस्तों, छठे आधार पर आते हैं दोस्तों। तलाक का छठा आधार है अगर पति या पत्नी में से दोनों में किसी एक को कुष्ठ रोग हो गया और वह कुष्ठ रोग इलाज से ठीक नहीं हो रहा है, यानी लाइलाज रोग है। ऐसी परिस्थिति में जिसे कुष्ठ रोग हो गया उसे दूसरा पक्ष, अगर पति को हो गया तो पत्नी, और अगर पत्नी को हो गया तो पति, एक दूसरे को तलाक दे सकता है। इस आधार के अनुसार दोस्तों न्यायालय इस आधार पर जो ठीक न हो सके, जो लाइलाज बीमारी हो गया हो, वैसी स्थिति में तलाक का पिटीशन ग्रांट कर लेता है और तलाक आपको मिल जाती है। दोस्त, तलाक का 7वां आधार क्या है? पति हो या पत्नी, अगर दोनों में कोई एक यौन रोग से पीड़ित हो, यौन रोग में वैसा रोग जो इलाज न हो सके जिसका, यानी वैसा यौन रोग जिसमें इलाज पति का या पत्नी का, जो यौन रोगी है, अगर नहीं हो सका, ऐसे आधार पर भी आपको तलाक न्यायालय ग्रांट कर देती है। दोस्तों,
यानी यौन रोग भी एक प्रकार के तलाक का आधार आपके लिए है दोस्तों। तलाक का 8वां आधार क्या है? अगर पति या पत्नी दोनों में से कोई एक सन्यासी हो गया हो, जो अपना घर द्वार छोड़कर आश्रम में रह रहा हो और घर द्वार से उसे कोई मतलब नहीं है, परिवार से कोई मतलब नहीं है, तो जो पति, अगर पत्नी सन्यासी हुई तो पति, और पति अगर सन्यासी हुआ तो पत्नी तलाक देने का अधिकार रखता है। यानी सन्यास होने की स्थिति में भी, घर त्याग कर सन्यास होने की स्थिति में भी तलाक का एक आधार बनता है और इस आधार पर भी आपको तलाक हो सकती है दोस्तों। अब एक 9वां आधार है कि अगर पति या पत्नी दोनों में से कोई एक शादी के बाद 7 साल तक बिना एक दूसरे को बताए हुए लापता हो गया, तो दोस्तों कानून का यह प्रावधान है कि वह व्यक्ति जो 7 साल तक लापता है और जिसे न देखा गया हो और न उसके बारे में सुना गया हो, ऐसे व्यक्ति को कानून मृत मान लेता है दोस्तों। यानी वैसा व्यक्ति मरा हुआ समझा जाता है दोस्तों। अगर कोई 7 साल तक पत्नी या पति लापता हो और उसके बारे में कोई पता न हो, यह भी एक आधार बनेगा आपके तलाक का। यानी इस आधार पर भी आपका तलाक न्यायालय ग्रांट कर लेगा दोस्तों। 10वां आधार है कि अगर पति या पत्नी बिना एक दूसरे को बताए हुए एक दूसरे से अलग रहते हैं 2 साल तक, ज़्यादा समय नहीं हुई, 2 साल तक, अगर 2 साल तक दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं, ऐसी परिस्थिति में पति या पत्नी को यह पूरा अधिकार है कि न्यायालय में कंजुगल राइट रेस्टोरेशन के लिए, यानी दाम्पत्य जीवन के पुनर्स्थापन के लिए एक आवेदन दे और सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार, सेक्शन 10 जो हिंदू मैरिज एक्ट का है उसके अनुसार पत्नी को या पति को आदेश होगा कि आप दोनों 1 साल तक रहें। लेकिन इस आदेश के बाद भी अगर पति या पत्नी दोनों एक साथ नहीं रह पाते हैं, ठीक कंजुगल राइट रेस्टोरेशन जो उसका दाम्पत्य जीवन का साथ रहने का आदेश न्यायालय से हुआ, अगर उसके बाद 1 साल तक अगर वो दोनों एक साथ नहीं रहते तो यह भी आपके एक तलाक देने का आधार बनता है दोस्तों। यानी दोस्तों पति और पत्नी के बीच में तलाक के कुल 10 आधार हैं दोस्तों, जो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में दिया गया है। इस आधार पर अगर आप चाहें तो तलाक लें। ऐसे दोस्तों मेरा विनम्र निवेदन है कि तलाक कोई अच्छी चीज़ नहीं है, तलाक नहीं लेना चाहिए, लेकिन लाचारी में आपके पास यह अधिकार है कि आप इन 10 ग्राउंड में कोई एक ग्राउंड अगर आपके पास सुटेबल लगता हो आपकी समस्या के साथ, तो आप एक दूसरे को डिवोर्स यानी तलाक दे सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार। विशेष अगले वीडियो में अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद दाहिने तरफ का बेल बटन दबाना न भूलें, ताकि मेरा जो भी अगला वीडियो बने आपकी सेवा में सदैव प्रस्तुत होता रहे, लगातार प्रस्तुत होता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्त सगे संबंधियों को भी शेयर करें, ताकि जिन लोगों के पास इस तरह की समस्या हो, तलाक की समस्या हो, वो इन 10 आधार में से कोई एक आधार भी चुनकर या एक से अधिक आधार रहने के बाद भी उन्हें तलाक लेने में इस वीडियो के देखने के बाद आसानी होगी दोस्तों। धन्यवाद।